विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तीन कमनौ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, today is a really very special day. Not only special day, rather very special day. Why? Three occasions are come together. First one, birthday of Bhagwan Mahavir Swami. Second one, Acharya Padarohan of Acharya Vishuddha Sagar Ji Maharaj. And third one is Muni Diksha celebration of Muni Shri Pawan Sagar Ji Maharaj. So, three in one. We will discuss regarding Bhagwan Mahavir Swami in the afternoon session. But at this moment, we are celebrating two things. One is Acharya Vishuddha Sagar Ji Maharaj, Acharya Padarohan. See, such a Acharya out of 500 disciples, the only one that had been selected as Bhattacharya. Really appreciable. Something Acharya Virag Sagar Ji Maharaj has seen something special out of 500 disciples that they had choose him as Bhattacharya. So such a Acharya, and you see what is the fame. You see in the whole India they are getting the fame, and on the same day we are celebrating Pawan Sagar Ji Maharaj, who is famed as Jungle Wale Baba. So these occasions are really very important, not simple, and it's the luck of Tikamgarh that they had got three occasions. And whenever these occasions comes, it's our duty. We should get together and leave all others and get involved in celebrating these occasions. बंधुओं, आज का यह मंगलमय अवसर जहां पर तीन तीन सौभाग्य आपको एक साथ मिल रहे हैं, जहां वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस, जिसकी हम दोपहर में बात करेंगे। दूसरा, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, उनका क्या है आज आचार्य पदारोहण दिवस। तो बंधुओं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के विषय में जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से जहां 500 से भी अधिक जिनके शिष्य हों, ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज ने उन 500 से भी अधिक शिष्यों में से किसको पट्टाचार्य के लिए चुना? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि इतने बड़े संघ में, जिसमें लगभग 8-9 आचार्य, 5 गन्नी आरिकाएं, लगभग इतने मुनि आरिकाएं, शुल्लक शुल्लिका, इतना बड़ा विशाल संघ पूरे देश में जो धर्म की प्रभावना कर रहा है, ऐसे गणाचार्य सूर्य कक्षाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के इस विशाल संघ में यदि पट्टाचार्य के लिए किसी को चुना गया तो किसको चुना गया? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। ऐसी क्या बात? जब पट्टाचार्य महोत्सव की रूपरेखाएं चल रही थी, जब पट्टाचार्य महोत्सव मनाया जा रहा था, और उस दिन इंदौर में कार्यक्रम में 2 मई को आचार्य विराग सागर जी महाराज का जन्म दिवस भी मनाया गया। उसी 5 दिवसीय कार्यक्रम में आचार्य विराग सागर जी महाराज का भी 2 मई को जन्म दिवस भी मनाया गया। और उस अवसर पर हमें भी लगभग 15-20 मिनट बोलने का अवसर मिला। तब भी हमने ये बात कही कि बहुत सारे लोगों को हम इतने दिन से सुन रहे हैं, 4 दिन 5 दिन हो गए थे, बहुत सारे आचार्यों ने भी बोला, महाराजों माताजी कईयों ने बोला, तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि आचार्य विराग सागर जी महाराज का आदेश था और इस कारण हम इस पट्टाचार्य महोत्सव में हुए हैं उपस्थित, और आचार्य श्री का बहुत अच्छा ये निर्णय था। हमने उस विषय पे बोला, मैंने कहा ये तो हर कोई बोल रहा है कि आचार्य विराग सागर जी महाराज ने विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य बनाया, ये तो सामान्य बात है।
अरे सामान्य बात है, तो फिर विशेष बात क्या है? उस मौके पे मैंने यही बात कही कि विशेष बात तो ये है कि जो बात आप आज जान रहे हो, इस बात को आचार्य विराग सागर जी महाराज ने आज से 17 साल पहले 2007 में जान लिया था। ये विशेष बात है कि जो आचार्य पदारोहण दिवस जिसकी हम आज क्या कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये 31 मार्च 2007, और देखो कितना बड़ा कोरिलेशन है कि 31 मार्च 2007 दिन के हिसाब से, यानी तारीख के हिसाब से आचार्य विशुद्ध सागर जी का भी पट्टारोहण दिवस और मुनि पावन सागर जी का भी तारीख के हिसाब से, और तिथि के हिसाब से त्रयोदशी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, दोनों का ही क्या है, वो तिथि के हिसाब से भी सेम है और तारीख के हिसाब से भी सेम है। कितना बड़ा एक कोइंसिडेंस है। तो 31 मार्च 2007 को इसी महावीर जयंती के अवसर पर जब आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने प्रथम आचार्य के रूप में किसको नियुक्त किया था, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को नियुक्त किया था, तो उससे भी पहले उन्होंने ये कल्पना कर ली थी कि आज से कुछ समय के बाद, 15-20 साल के बाद, ये हमारे पट्टाचार्य होंगे। यानी जो बात आप पट्टाचार्य महोत्सव में आज मना रहे हो, जिसे आप आज जान रहे हो, उसे आचार्य विराग सागर जी महाराज ने आज से 17 साल पहले यही 31 मार्च के दिन या महावीर जयंती के दिन जान लिया था, या उससे भी पहले जान लिया था। और आप देखिए कितना बड़ा आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की एक बात हमने और बोली कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि आचार्य विराग सागर जी महाराज का निर्णय पट्टाचार्य के रूप में। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि आचार्य श्री जाने से पहले अपना निर्णय दे गए, अच्छी बात, लेकिन मैं इतनी बड़ी भीड़ में, इंदौर में हमने ही बोला, इंदौर में मैंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आचार्य श्री ये बात ना कह के गए होते, तो क्या आप सब में से, इतने बड़े समूह में से कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के कह सकता है कि किसी का भी कोई और निर्णय होता क्या? सभी एक रूपता से, अगर आचार्य विराग सागर जी ये निर्णय ना भी दे के गए होते, तो भी सभी एक रूपता से, एक मत से पट्टाचार्य के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी को ही स्वीकार कर। ये तो सोने पे सुहागे की बात थी कि आचार्य विराग सागर जी महाराज स्वयं अपने मुख से कह। क्यों? क्योंकि जब हम आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का व्यक्तित्व देखते हैं, तो पूरे आचार्य विराग सागर जी के संघ में सबसे अधिक शिष्यों में जिसने दीक्षाएं दी हैं, तो किसने दी हैं? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। सबसे अधिक विहार अगर पूरे आचार्य विराग सागर जी संघ में किया है, तो किसने किया है? आचार्य विशुद्ध सागर जी ने किया है। सबसे अधिक यदि साहित्य किसी का फेमस हुआ है, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का फेमस हुआ है। सबसे अधिक पंचकल्याणक किसी ने करवाए हैं, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने करवाए हैं। सबसे अधिक लोक ख्याति अगर किसी ने प्राप्त की है, तो आचार्य विराग सागर जी के संघ में शिष्यों में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्राप्त की। जहां हम देखते हैं वहीं पर एक ही नाम आ रहा है, तो ये निश्चित रूप से कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हम सभी एक मत से आचार्य विशुद्ध सागर जी को ही पट्टाचार्य स्वीकार करते हैं। तो वही आज प्रसंग है बंधुओं कि जिसको हम आज मना रहे हैं, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने इसको आज से 17-18 साल पहले सोच लिया था इस बात को, और इसी कारण आज ही के दिन महावीर जयंती के पावन अवसर पर उन्होंने विशुद्ध सागर जी महाराज को प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किया था। आज वह पावन अवसर आप सभी भी मना रहे हैं, और साथ में दूसरा सौभाग्य आपको क्या मिल गया? यूं कहें कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज अगर व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं है, तो उनके स्थान पर मुनि पावन सागर जी महाराज उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस अवसर को हमें कमी लग रही थी कि विशुद्ध सागर जी महाराज व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से, परोक्ष रूप से जो मना रहे थे, तो उस कमी को पूरी करने के लिए मुनि पावन सागर जी महाराज उपस्थित हो गए। तो आपका जो कार्यक्रम था वो और भी अधिक भव्यता को लिए हुए है। निश्चित रूप से पावन सागर जी महाराज की भी जब हमें ज्यादा तो हम परिचय में नहीं है, पहली बार ही मिले हैं, लेकिन जैसा सुनने में आया कि इनकी तपस्या, बताते हैं 17 दिन तक विधि ना मिलने के कारण उपवास हो गए। कितनी बड़ी बात।
एक दिन यदि विधि नहीं मिलती तो पूरे नगर में खलबली मच जाती है। और जिनकी 17 दिन तक विधि ना मिली हो, निश्चित रूप से जंगल वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके अंदर कोई भी ख्याति लाभ की भावनाएं नहीं है, ऐसे पावन सागर जी महाराज क्योंकि समय अपने गति को लिए हुए है और आज तो बहुत सुई आगे पहुंच गई है। अभी हमें मुनिश्री को भी सुनना है, तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, मात्र इतना ही कहेंगे कि आज का ये दिन वास्तविकता में ना तो किसी पंथ और परंपरा को लिए हुए है और ना ही किसी और अन्य भेदभाव को लिए हुए। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि आज का दिन महावीर के लघुनंदन सभी मुनिराजों का है। जैसे माला है ना, तो माला में यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें या यहाँ से करें, कोई पता नहीं लगता। वो तो आप लोग शिखर बना देते हो तो पता लग जाता है। माला में सभी मोती कैसे हैं, बराबर हैं, कोई भेदभाव को नहीं लिए हुए कि ये कैसा यहाँ से शुरू हो रही है या वहां से शुरू हो रही है। इसलिए वास्तविकता में दिगंबर मुनिराज यानी दिगंबर मुनिराज, कोई उसमें क्रम नहीं रहता, कौन से भेद, कौन सा परंपरा, क्या कुछ भी नहीं रहता। और यही बात का आज हमें महावीर जयंती के दिन दोपहर में भी परिचय दें। दोपहर में आपका बहुत भव्यता को लिए हुए कार्यक्रम है, जिसके कारण आपका जो टीकमगढ़ है इसकी पूरे देश पर इसकी दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अन्य जगह ऐसा संयोग नहीं मिल रहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन परंपरा के साधु जहाँ एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। एक और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा के, एक और आचार्य विराग सागर जी की परंपरा के, एक और आचार्य उदार सागर जी महाराज के शिष्य। तो ये तीन परंपरा के साधुओं का समागम निश्चित रूप से आप टीकमगढ़ वालों का सौभाग्य है, जो आपके लिए ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। अत्यंत भव्यता के साथ अपन को आज दोपहर का भी कार्यक्रम मनाना है और उसमें भी अपनी शालीनता और समय का, जैसे हमने पहले भी संकेत दिया था, सबको परिचय देना है, समय से उपस्थित होना है, ड्रेस आदि का ध्यान रखना है। सफेद वस्त्रों में पुरुष और महिलाएं, पीली साड़ी में मंडल के लोग जो रहे अपनी मंडल की ड्रेस में रहें। और दूसरी बात, अपन जो भी जूठन आदि है, जो भी पत्तल आदि हैं, इनको सड़कों आदि पे ना फेंके। वैसे भी हमें एक बात सुनने में आई थी, कुछ लोग जूठन आदि जो हैं वो क्या करते हैं, धोवन आदि को क्या करते हैं, सड़कों आदि पे डाल देते हैं। तो वास्तविकता में हमें अपने जो धर्म है उसका ध्यान रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, कितने जीवों की उसमें हिंसा होती है, कहीं भी उसमें कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसको पशु आदि खा लें तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो वो चीज़ों को भी अपन ध्यान रखें। और आज का दिन तो विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारी भारत सरकार भी स्वच्छता अभियान की बात करती है, तो उन सब चीज़ों को अपन ध्यान रखें और महावीर भगवान के सिद्धांत जियो और जीनो। देखो पूरे देश और विश्व में आज जहाँ अपन करेंगे दोपहर में इस विषय में बात कि जो आज विश्व युद्ध की बात चल रही है, अगर महावीर भगवान के सिद्धांत जियो और जीनो पे सभी अमल हो जाएं तो इस तरह के विश्व युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बंधुओं, आज का ये पावन दिन आप सभी के लिए आपके जीवन में निखार लाए और एक दिन महावीर बनने की आपको प्रेरणा प्रदान करे। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय।